गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आ की मात्रा। तो हम शुरुआत करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक से पेज नंबर 21 पे दिए गए पाठ से मात्रा परिचय अर्थात मात्राओं का परिचय या पहचान करना और मात्राओं के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आ की मात्रा। आ की मात्रा का चिन्ह देखिए इस तरह से होता है। कुछ शब्दों में, कुछ वर्णों में हम आ की मात्रा लगाकर उच्चारण करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर र वर्ण लिखा गया है, फिर उसमें आ की मात्रा को जोड़ा गया है, तो हमारा मात्रा के साथ जो वर्ण बना वो हुआ रा। इस रा को हम वर्ण ही कहेंगे, शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर बनता है और यहाँ पर अभी तक सिर्फ एक ही अक्षर है। तो रा, त प्लस आ की मात्रा ता, क प्लस आ की मात्रा का। अब आ की मात्रा वाले शब्दों को लिखा गया है। चित्रों को देखकर हम पहचान कर बताएंगे कि ये कौन से शब्द लिखे हैं। पहला चित्र है राजा का। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रा, आ की मात्रा ज, आ की मात्रा राजा। त आ की मात्रा ल, आ की मात्रा ताला। क आ की मात्रा न, कान। अब कुछ और शब्दों को पढ़कर सीखेंगे। जितने भी यहाँ पर रेड हाईलाइट की गई हैं वो सभी आ की मात्रा हैं। काम, धाम, नाम, राम, दाम, लाख, थाल, भात, डाल, पान, कान, शान, काका, मामा, नाना, बाबा, दादा, चाचा, खाजा, ताला, काला, दाना, बाजा और राजा। ये थे हमारे आ की मात्रा वाले शब्द। अब हम आ की मात्रा वाले शब्दों से बनने वाले छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ेंगे। ताला लगा। जब हम वाक्य लिखते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि जब एक वाक्य ख़त्म हो जाता है तो जिस तरह से आप इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं उसी तरह हिंदी में पूर्ण विराम लगाया जाता है। इसी तरह आप देखिए, जब एक वाक्य ख़त्म हुआ तो सभी जगह पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। अर्थात जब पूर्ण विराम आता है तो इसका अर्थ होता है कि हमें पहला वाक्य ख़त्म करके थोड़ा सा रुककर फिर दूसरा वाक्य पढ़ना है। ताला लगा, आम खा, बाजा बजा, काम कर, गमला बाहर रख, दाल चावल खा, मटका भर ला, माता का आदर कर, खाना खाकर पाठशाला जा, राम पाठशाला जाकर पाठ
पढ़। तो इस तरह से ये हमने छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ना सीखा। इसके बाद अगले पेज अर्थात पेज नंबर 22 पे हम अभ्यास करेंगे। सही जगह पर आ की मात्रा लगाओ। यहाँ पर शब्द दिया गया है और ये यहाँ पे ब्लैंक है यानी खाली जगह है, तो यहाँ पे आपको आ की मात्रा लगानी है। जैसे चित्र देखकर भी आप समझ सकते हैं कि ये चित्र किस चीज़ का है और ये क्या शब्द लिखा होगा। तो ये चित्र हमें गमला का दिख रहा है, तो ग म ल लिखा हुआ है। अब हम इसमें आ की मात्रा जोड़ देंगे इस तरह से, तो हो गया गमला। फिर हा में हमने आ की मात्रा जोड़ी और हाथ, देखिए हाथ का चित्र दिया हुआ है। फिर त ब ल और आ की मात्रा तबला। अब इसी तरह से आ की मात्रा जोड़कर हम शब्दों को बनाएंगे। त आ र आ। अब जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा तारा। ब आ द ल बादल। उच्चारण पढ़ते समय आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं किस तरह से उच्चारण कर रही हूँ। जब भी जहाँ पे भी हमारी आ की मात्रा का उच्चारण आता है वहाँ पे स्वर थोड़ा बड़ा निकलता है और जहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो स्वर छोटा हो जाता है। जैसे देखिए ब, अभी हमने सिर्फ इसको ब पढ़ा, यहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग नहीं किया, तो ब आ द ल, यानी ब और द ल बहुत छोटा स्वर निकला क्योंकि मात्रा नहीं थी। तो जब हमने इनको मिलाकर यहाँ लिखा तो ब के साथ आ की मात्रा जोड़ी और लिखा बादल। आ प्लस र प्लस आ प्लस म, आराम। त प्लस आ प्लस ल प्लस आ, ताला। म प्लस अ प्लस त प्लस अ, माता। चलिए अब हम इनको भी पढ़कर सीखते हैं। लाल टमाटर बड़ा बड़ा, मटर का दाना खरा खरा, गमला था हरा हरा, घड़ा ला भरा भरा, राम थक गया खड़ा खड़ा। तो ये छोटी सी कविता है जिसमें आ स्वर का उच्चारण किया गया है। इसे एक बार आपको भी पढ़ना है और याद करना है किस तरह से। लाल टमाटर बड़ा बड़ा, मटर का दाना खरा खरा, गमला था हरा हरा, घड़ा ला भरा भरा, राम थक गया खड़ा खड़ा। तो इस तरह से आपको भी कविता का उच्चारण करना है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझा दूं, क्योंकि आज ये हम पहली और आ की मात्रा जो सबसे पहली मात्रा है उसको पढ़ रहे हैं, तो मात्रा हमेशा वर्ण के बाद में लिखी जाती है। देखिए पहले वर्ण लिखा गया है फिर उसकी मात्रा लिखी गई है, ठीक है। तो कभी भी वर्ण से पहले मात्रा नहीं आती है। तो ये चीज़ आगे भी आपको आएगी कि मात्रा हमेशा वर्ण के बाद लिखी जाती है।